नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ की पेडागोजी पीवाईक्यू क्लास, जिसमें आपकी मैथ की एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप भी साथ के साथ कमेंट में अपने आंसर देते रहिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है प्रायिकता, ऑप्शन बी है प्रतिमान, ऑप्शन सी है आंकड़ों का प्रबंध, ऑप्शन डी है अनुमान लगाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी बच्चों को प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर नहीं सिखाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन युक्ति के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? ऑप्शन ए है अवलोकन पर आधारित गतिविधियाँ, ऑप्शन बी है स्थिरांक परीक्षा, ऑप्शन सी है रचनात्मक आकलन कार्य, या फिर ऑप्शन डी है रूब्रिक्स का उपयोग। कौन सा सबसे कम प्रभावशाली पूछा है इन्होंने, तो जो परीक्षाएं हैं वो आपका सबसे कम प्रभावशाली है। आपकी एक्टिविटी पॉजिटिव है, रचनात्मक कोई कार्य करेंगे वो पॉजिटिव है, आपका रूब्रिक्स जो है आपका वो पॉजिटिव है। तो राइट आंसर क्या निकला इसका? सत्रांत परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है बच्चों के अनुमान लगाने के कौशल को बढ़ाना, ऑप्शन बी है मापन की मानक इकाइयों से बच्चों को परिचित कराना, ऑप्शन सी है बच्चों को मापन की मानक और अमानक इकाइयों में अंतर करना सिखाना, ऑप्शन डी है मापन से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने में निपुणता हासिल करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मापन से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने में निपुणता हासिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्यपुस्तक में अवधारणाएं ऑप्शन ए जटिल से सरल की ओर बढ़नी चाहिए, ऑप्शन बी अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़नी चाहिए, ऑप्शन सी मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़नी चाहिए, ऑप्शन डी मानक कलन विधि द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़नी चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ। मूर्त क्या है? जो वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं हमारे सामने प्रेजेंट है, बच्चों को उससे रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। फिर उसको जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, बच्चों को प्लस सिखाना है, प्लस के सम सिखाने हैं बच्चों को, तो क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चों को प्लस ये वाला ये नहीं बताएंगे बच्चों को, ये अमूर्त हो गया बच्चों के लिए। क्या प्लस के लिए उनको बताएंगे कि आपके पास 2 टॉफ़ी हैं और आपकी फ्रेंड के पास भी 2 टॉफ़ी हैं, तो आप दोनों के पास टोटल कितनी टॉफ़ी होगी? 4। ऐसे बच्चों को कॉन्क्रीट से बताएंगे। फिर उनको अब ये अब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेके जाएंगे, अमूर्त की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है? ऑप्शन ए है बुनियादी स्तर, ऑप्शन बी है प्राथमिक स्तर, ऑप्शन सी है प्रारंभिक स्तर, ऑप्शन डी है मिडिल स्तर। इन चारों में से आपका एक ऐसा स्तर है जो 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित नहीं है, तो आपने बताना है इसमें, ये आपका ऑप्शन बी प्राथमिक स्तर। बुनियादी स्तर, प्रारंभिक स्तर, मिडिल स्तर, ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार यह दृष्टिकथन कि विद्यालय का गणित उन परिस्थितियों में सीखा जाता है। ऑप्शन ए जहां बच्चे गणित को सीखने में आनंद लें, शिक्षकों से निम्न प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों को कक्षा क्रियाकलापों में संलग्न रखने की अपेक्षा हो, मेधावी बच्चे अर्थपूर्ण समस्याओं को प्रस्तुत एवं हल करें। आपने बताना है कि इन तीनों में से कौन कौन सा होगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये वाला केवल ए, कि जहां बच्चे गणित को सीखने में आनंद लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक बच्चों को मैथ में इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक वो चीज़ों को नहीं सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बच्चा प्रत्येक संख्या के आगे संख्या के नाम इस प्रकार से लिखता है,
उसने बच्चे ने लिखा 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा उसने संख्या के नाम। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए संदर्भ के लिए सही है? ऑप्शन ए, बच्चा संख्याओं के प्रतीकात्मक निरूपण को समझने में असमर्थ है। ऑप्शन बी, बच्चा होमोफोन्स जिसको समस्वर शब्द का प्रयोग गलत तरीके से कर रहा है। ऑप्शन सी, बच्चे ने तार्किक त्रुटियां की हैं। या फिर ऑप्शन डी, बच्चा संख्याओं की अवधारणा को एक संख्यात्मक मान और एक अंक के रूप में नहीं समझता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बच्चा होमोफोन्स का प्रयोग गलत तरीके से कर रहा है, उसका जो बोलने का तरीका है उसको वो गलत तरीके से बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है? ऑप्शन ए है, गणितीय अवधारणा की प्रकृति पदानुक्रमित होती है। ऑप्शन बी है, गणित को प्रतिरूपों के अध्ययन की तरह भी समझा जा सकता है। ऑप्शन सी है, गणित की प्रकृति समावेशी होती है क्योंकि इसमें सदैव सामाजिक व्यक्तिपरकता सम्मिलित होती है। ऑप्शन डी है, तार्किक विवेचन गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गणित की प्रकृति समावेशी होती है क्योंकि इसमें सदैव सामाजिक व्यक्तिपरकता सम्मिलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में भिन्नों का परिचय देते हुए एक प्रभावी शिक्षण योजना वह होगी जो कि आरंभ हो। ऑप्शन ए, एक भिन्न की परिभाषा से। ऑप्शन बी, पूर्णांकों के पुनः स्मरण से। ऑप्शन सी, श्यामपट्ट पर विभिन्न भिन्नों का संख्यात्मक रूप से निरूपण करने से। ऑप्शन डी, विभिन्न भिन्नों का चित्रों द्वारा नियंत्रण करने से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, विभिन्न भिन्नों का चित्रों द्वारा नियंत्रण करने से। क्योंकि बच्चों को अगर टीचर उसको एक फ्रैक्शन का टॉपिक सिखा रहा है, बच्चों को फ्रैक्शन का टॉपिक सिखा रहा है, तो बच्चे को वो डायरेक्ट नहीं बताएगा कि भाई ये आपकी फ्रैक्शन है। तो वो उसको कैसे बता सकते हैं? वो उसका एक चित्र ले सकता है। वो बताएगा कि ये आपका एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा प्लेट है आपकी ये, इसमें से आपके पास आपके 4 पार्ट हैं इसके, और एक आपने अपने फ्रेंड को दे दिया, तो आपके पास कितने बचे? तो बच्चे को आप ऐसे रिप्रेजेंट करके फिर बताओगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 की गणित शिक्षक आशीष मिश्रा ने अपने विद्यार्थियों को गुणों के आधार पर दी गई ज्यामितीय आकृतियों को विभिन्न समूहों में बांटने का क्रियाकलाप दिया। वे अपने विद्यार्थियों का वेन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के स्तर का आकलन कर रही हैं। वैन हेले जो आपका टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपका क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए इस टॉपिक को आप ज़रूर कर लेना। जो वैन हेले आपका, उसकी जो 4 स्टेजेस हैं, उन्होंने 4 स्टेजेस दी है। जैसे कि फर्स्ट उसने विजुअलाइजेशन दी है जो आपका लेवल 0 है आपका, फिर लेवल फर्स्ट है आपका, फिर लेवल सेकंड है आपका, और फिर लेवल थर्ड है आपका। ये 4 स्टेजेस दी हैं। तो इसमें आपका क्या होगा? सबसे पहले वो क्या सिखाएगा? बच्चों को विजुअलाइजेशन सिखाएगा। फिर बच्चे को एनालिसिस के बारे में सिखाएगा कि बच्चे उसको विश्लेषण करें। विजुअलाइजेशन में क्या आ जाएगा कि बच्चों को आकृतियाँ दिखा दी कि ये सर्कल के आकार की क्या चीज़ होती है, बिस्किट होता है सर्कल के आकार का, बिस्किट आपका रेक्टेंगुलर भी होता है, ऐसे बच्चों को दिखा दी। फिर विश्लेषण करना कि जो ये बच्चा क्या करता है, इसमें उनके नाम जानना शुरू करता है कि अच्छा ये सर्कल है, ये रेक्टेंगुलर है। फिर थर्ड में क्या करेगा वो, उसका जो इसकी इनफॉर्मल डिडक्शन होगी उसमें बच्चा उसको दोनों में रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ये उसको पहचान सकता है कि ये सर्कल है और ये रेक्टेंगल है। फिर बच्चा उसमें क्या करेगा, फॉर्मल में जाएगा, फिर बच्चा उसमें अपने जो फॉर्मूले हैं उनको ढूंढना शुरू कर देगा। ये ऐसे जो है आपका वेन हेले ने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि वो कौन से स्तर पर जो है उसका आकलन कर रही है। ऑप्शन ए है दृश्यकरण, ऑप्शन बी है विश्लेषण, ऑप्शन सी है निगमन, ऑप्शन डी है अमूर्तीकरण। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्लेषण, क्योंकि वो समूहों में बांटने का उसको कार्य क्रियाकलाप दिया है। उसने उसको समूहों में बांटेगी तभी तो उसको एनालाइज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
कि हिंदू अरबी प्रणाली के बारे में सही है। ऑप्शन ए, यह स्थानीय मान जो हिंदू अरबी प्रणाली है आपकी, जैसे कि हाँ, तो यह स्थानीय मान की अवधारणा पर आधारित है। ऑप्शन बी है, सभी संख्याएं 0 से 9 तक अंकों के परिमित समूह का प्रयोग कर निरूपित की जा सकती हैं। ऑप्शन सी है, यह एक चित्रलिपि पर आधारित व्यवस्था है। ऑप्शन सी है, यह एक चित्रलिपि पर आधारित व्यवस्था है। ऑप्शन डी है, किसी भी संख्या में अंकों का क्रम स्वयं में स्वतंत्र है, चाहे अंक दाएं से बाएं या बाएं से दाएं लिखे जाएं। तो आपने इन चारों में से बताना है कि राइट कौन सा है, ए और सी राइट है, या फिर सी और डी राइट है, या फिर बी और डी राइट है, या फिर आपका ए और बी राइट है। तो आपने देखा होगा कि जो आपकी हिंदू अरबी प्रणाली है, एक आपकी रोमन होती है, तो हिंदू में आपका क्या होगा, स्थानीय मान अवधारणा भी होगी उसमें, और जो संख्याएं होंगी आपकी वो 0 से 9 तक की होंगी। और जो आपकी रोमन है, रोमन में आपका क्या डिफरेंस है, उसमें आपका प्लेस वैल्यू को, वो जो प्लेस वैल्यू है उसको नहीं दिखाएगा वो आपका। उसके बाद जो उसकी संख्याएं हैं वो 0 से शुरू नहीं होंगी, उसकी संख्याएं आपकी जो रोमन है उसमें आपकी संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 आपका, ठीक है। फिर आपका रोमन में ये ऐसे 2 डाल दिया, ऐसे होती है आपकी, इसलिए उसमें जो रोमन है आपकी उसमें प्लेस वैल्यू भी नहीं होती और आपकी जो संख्या है वो 0 से भी शुरू नहीं होती। लेकिन जो हिंदू अरबी प्रणाली है उसमें आपका स्थानीय मान भी होता है और आपकी संख्याएं 0 से 9 तक की भी होती हैं उसमें। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए और बी, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में गणित के अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है, बच्चे अधिक सीखते हैं जब शिक्षक अवधारणा को समझाते हैं और बच्चा उसका पुनरुत्पादन करता है। ऑप्शन बी है, बच्चों को विभिन्न क्रियाकलापों, प्रश्नोत्तरियों और परिचर्चा में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करना। सी है, शिक्षण हेतु अवधारणाओं को विद्यार्थियों के पूर्व विद्यमान विचारों से जोड़ना। इन तीनों में से आपने बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बी और सी होगा, ए या फिर सी, ए और बी, या फिर आपका बी होगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, बी और सी, कि बच्चों को विभिन्न क्रियाकलापों, प्रश्नोत्तरियों और परिचर्चा में भाग लेने के लिए एक तो अवसर प्रदान करना उनको, और एक जो पूर्व विद्यमान उनके विचार हैं उनसे जोड़ना। जैसे आप बच्चों को प्रोनाउन सिखाओगे, अगर बच्चों को सर्वनाम सिखा रहे हो आप, तो आप क्या करोगे, बच्चों से पहले पूछोगे कि आपने संज्ञा में क्या क्या पढ़ा, और संज्ञा के बारे में जानोगे आप बच्चों से, उसको पूर्व अवधारणाओं के बारे में बताओगे। इसलिए जैसे आप बच्चों को ये वाला, बच्चों को आप जैसे मल्टीपल का सम सिखा रहे हो, तो मल्टीपल के सम में क्या करोगे आप, उसमें प्लस भी होगा, तो बच्चों को पहले ये पता करोगे कि बच्चों को प्लस के बारे में पता है या नहीं। तो ऐसे आप उसको उसकी पूर्व विद्यमान विचारों से पहले जो बच्चे को पता है उसकी प्री नॉलेज से रिलेट करके फिर आप उसको करवाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा दशमलव संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी तक इस प्रकार क्रमबद्ध करता है। बच्चा जो है वो डेसिमल के जो नंबर है उसको ऐसे लिखता है। बच्चे द्वारा की गई त्रुटि का कारण डैश पर आधारित भ्रांति है। ऑप्शन ए है समान समूहीकरण, ऑप्शन बी है सबसे सार्थक अंक, ऑप्शन सी है पुनः समूहीकरण, ऑप्शन डी है समानुपातिकता। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सबसे सार्थक अंक जो है बच्चे की एक भ्रांति बनी हुई है, तो उससे रिलेट करके बच्चा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में संबंधात्मक समझ का सबसे कम रूप से उपयुक्त उदाहरण है। ऑप्शन ए है, आरेखों की सहायता से विद्यार्थी संख्याओं का विभाजन समझा सकते हैं। ऑप्शन बी है, विद्यार्थी क्षेत्रफल और आयतन के बीच के संबंध को समझते हैं। ऑप्शन सी है, विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल की गणना की क्रियाविधि जानते हैं। या फिर ऑप्शन डी है, विद्यार्थी समतुल्य भिन्न को समझाने के लिए हस्तकौशल सामग्री का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल की गणना की क्रियाविधि जानते हैं, सबसे कम जो उपयुक्त पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुश्री सम्मी एक गणित की शिक्षिका ने निम्नलिखित प्रश्न अपनी कक्षा को दिया। यदि आयतों की लंबाई चौड़ाई पूर्णांक है तो उन सभी आयतों की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल 36 स्क्वायर यूनिट है। इस कार्य को देखकर शिक्षिका प्रयत्न कर रही है। ऑप्शन ए सारणी गुणन आयतों के क्षेत्रफल और गुणन के क्रम विनिमय के गुणधर्म की अवधारणाओं को एक साथ जोड़ने का। ऑप्शन बी है वह विद्यार्थियों को पहाड़ों का प्रत्यस्मरण करने में सहायता करें। ऑप्शन सी है उनके विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल का सूत्र याद कर लें। ऑप्शन सी है ज्यामितीय एवं अंकगणित से संबंधित अवधारणाओं को स्पष्ट करने का। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सारणी गुणन आयतों के क्षेत्रफल और गुणन के क्रम विनिमय के गुणधर्म की अवधारणाओं को एक साथ जोड़ने का। ना ही वो उनको प्रत्यस्मरण करा रही है और ना ही वो उनको सूत्र याद करने के लिए कह रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू समझता है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हैं, लेकिन उत्क्रमण सत्य नहीं है। वैन हिले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार राजू किस स्तर पर है? ऑप्शन ए है दृश्यकरण, ऑप्शन बी है विश्लेषण, ऑप्शन सी है संबंधों की समझ, या फिर ऑप्शन डी है आपका औपचारिक निगमन। क्या पूछ रहा है उससे कि राजू समझता है कि सभी जो इसके समचतुर्भुज हैं वो समांतर चतुर्भुज हैं। तो क्या कर रहा है वो उसकी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संबंधों की समझ विकसित कर रहा है उसमें वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका वैन हिले से रिलेटेड क्वेश्चन है। पेपर में आपका 1 से 2 क्वेश्चन 100% आता है, इसलिए आप वैन हिले टॉपिक मैथ में ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप भी कमेंट में आंसर देते रहिए, पता चले कि आपने कहाँ कितनी जो है इसकी प्रिपरेशन की है मैथ की। पैडागोजी मस्ट है, ज़रूर आती है आपकी, और 15 मार्क्स की आती है आपकी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 आकलन की परिष्कृत विधियों को गणित शिक्षण अधिगम की प्रमुख समस्या के रूप में पहचान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन के संदर्भ में सबसे कम उपयुक्त है? ऑप्शन ए है आकलन की अपरिष्कृत विधियां गणित को यांत्रिक घटनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं। ऑप्शन बी है आकलन की अपरिष्कृत विधियां गणित को लेकर डर व सफलता का भाव उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन सी है गणित में आकलन की विधियों में विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने का व्यापक दायरा है। ऑप्शन डी है गणित में आकलन की विधियों के कारण अधिकांश विद्यार्थी गणित की मांगों को पूरा करने में स्वयं को कमज़ोर तथा अयोग्य पाते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणित में आकलन की विधियों में विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने का व्यापक दायरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित अधिगम के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन ए है त्रुटियां बच्चे की अधिगम प्रक्रिया की सूचक हैं और इसलिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी है त्रुटियां शिक्षक की योग्यता में कमी का सूचक है। ऑप्शन सी है त्रुटियां शिक्षकों के लिए एक बोझ बन जाएंगी क्योंकि उन्हें अवधारणा को दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता होगी। इनमें से आपको एक सही विकल्प का चुनाव करना है। तो क्या होगा इसमें आपका राइट आंसर? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि त्रुटियां बच्चे की अधिगम प्रक्रिया की सूचक हैं। त्रुटियां शिक्षक की योग्यता की कमी का सूचक है, ये तो आपका नेगेटिव हो गया, और शिक्षकों के लिए बोझ बन जाएगी, ये भी आपका नेगेटिव हो गया। तो प्रक्रिया का जो लर्निंग जो है आपकी, उसकी प्रक्रिया का एक सूचक है, इंडिकेटर है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आधारित गणित शिक्षण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है अधिगम के प्रतिफल स्पष्ट और मापने योग्य होते हैं। ऑप्शन बी है शिक्षण शास्त्र गतिविधियों, अनुभवों तथा कला खेल के समाकलन पर आधारित होता है। ऑप्शन सी है बच्चों का अधिगम प्रतिफल के अगले स्तर पर बढ़ना उनके वर्तमान स्तर पर एक निश्चित स्तर की दक्षता हासिल करने पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन डी है प्राथमिक रूप से रचनात्मक आकलन का उपयोग किया जाता है और कौशल या अवधारणाओं का आकलन कई संदर्भों में
किया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बच्चों का अधिगम प्रतिफल के अगले स्तर पर बढ़ना उनके वर्तमान स्तर पर एक निश्चित स्तर की दक्षता हासिल करने पर निर्भर नहीं करता। ये पूछा था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए है 10 ग्राम, ऑप्शन बी है डाइस ब्लॉक, ऑप्शन बी है टेसिलेशन किट और ऑप्शन डी है कोण मापी। इसका आ जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर आएगा ये कोण मापी है आपका। कोण मापी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्षा का गणित शिक्षक बच्चों को समान गुणों वाली आकृतियों का समूह बनाने में तथा फिर प्रत्येक समूह में आकृतियों की संख्या को गिनने में संलग्न रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस गतिविधि का उद्देश्य नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए है वर्गीकरण का कौशल सीखना, ऑप्शन बी है आकृतियों के बारे में सीखना, ऑप्शन सी है गिनती के बारे में सीखना या फिर ऑप्शन डी है अनुमान तथा सन्निकटन के बारे में सीखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुमान तथा सन्निकटन के बारे में सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी बच्चों की बुनियादी साक्षरता एवं सांख्यिकी स्तर पर पहुंचाना एक आवश्यक राष्ट्रीय मिशन बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बुनियादी सांख्यिकी का अर्थ है। ऑप्शन ए विभिन्न प्रकार की संख्याओं को समझने की योग्यता, ऑप्शन बी भारतीय संख्याओं पर मौलिक गणितीय संक्रियाएं को करने की योग्यता, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों में केवल गिनने के कौशल के विकास की योग्यता, ऑप्शन डी है संख्याओं के ऐतिहासिक विकास को जानना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारतीय संख्याओं पर मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 में क्रियाकलाप आधारित विधि द्वारा ज्यामितीय आकृतियों के गुणधर्म के शिक्षण अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए है बच्चों द्वारा ज्यामितीय आकृतियों को चार्ट से काटकर अपनी पुस्तिका में चिपकाना, ऑप्शन बी है शिक्षक द्वारा कक्षा में एक चार्ट को उपयोग करना जिसमें विविध ज्यामितीय आकृतियों के विभिन्न गुणधर्मों का वर्गीकरण के साथ चित्रण है, ऑप्शन सी है बच्चों को विविध आकृतियों के आकार में कटी हुई सामग्री देना और उनको भुजाओं की संख्या, कोणों और शीर्षों आदि के अनुसार विश्लेषण करवाना, ऑप्शन डी है बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से विविध ज्यामितीय आकृतियों की नकल करवाना। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि बच्चों को विविध आकृतियों के आकार में कटी हुई सामग्री देना और उनको भुजाओं की संख्या, कोणों और शीर्षों आदि के अनुसार उनका विश्लेषण करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, ऑप्शन बी है सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, ऑप्शन सी है 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं हैं, ऑप्शन डी है एक अभाज्य संख्या को 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कि 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 10 के बीच में आपकी कौन कौन सी 4 अभाज्य संख्याएं हैं। आपका 2 है इसमें और एक आपका इसमें बनता है 4। अभाज्य संख्याओं में आ जाएगा आपका 7 और ये 2, 3, 5 और 7 ये आ जाएगा इसमें आपका प्राइम नंबर्स। इसके 2 फैक्टर होते हैं जो 1 से और अपने टेबल से डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से बच्चों में गणित के प्रति सबसे अधिक सामान्य भ्रांति क्या है। ऑप्शन ए है गणित के बल संख्या के बारे में नहीं है, गणित वास्तव में बहुत रुचिपूर्ण है, ऑप्शन सी है यहाँ पर आएगा इसका ये वाला केवल
ये बल नहीं है इधर इसका, केवल। ऑप्शन बी है गणित वास्तव में बहुत रुचिपूर्ण है। ऑप्शन सी है गणित में कुछ अमूर्तनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी है गणित बहुत मुश्किल है अतः यह एक भयावह विषय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि गणित, क्या भ्रांति हो रही है उनको, कि गणित एक बहुत मुश्किल है जो एक भयावह विषय है, डरावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय की अवधारणा का परिचय कराते हुए एक शिक्षिका 2:45 तथा 3:15 जैसे शब्द एक साथ उपयोग करती है, उसका उद्देश्य है। ऑप्शन ए है 2:45 तथा 2:15 की वर्तनी विद्यार्थियों को सिखाना। ऑप्शन बी है अंक घड़ी प्रस्तुत करने का आधार निर्माण। ऑप्शन सी है 2:45 तथा 2:15 शब्दों में अंतर बताना। ऑप्शन डी है अपने विद्यार्थियों को गुजरे हुए समय एवं शेष समय के बीच संबंध बनाने में सहायता करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अपने विद्यार्थियों को गुजरे हुए समय एवं शेष समय के बीच संबंध बनाने में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गणित में परीक्षण के संदर्भ में कौन सा सही कथन है। यहाँ पर ये आपके कथन दिए हुए हैं, फिर आपके इसमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। रचनात्मक उपलब्धि परीक्षण में नैदानिक परीक्षण की कोई भी विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन बी है नैदानिक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण यदि आवश्यक हो दिया जाता है। ऑप्शन सी है योगात्मक परीक्षण उत्पाद उन्मुख हैं। इसमें आपका दिया है ए और बी हैं, या फिर ए और सी हैं, बी और सी हैं, या फिर आपका ए है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन थर्ड जो है बी और सी दोनों हो जाएंगे कि नैदानिक परीक्षण के बाद आपका उपचारात्मक जो शिक्षण है वो आवश्यक हो तो दिया जाता है, और सी योगात्मक परीक्षण उत्पाद उन्मुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन ए से कथन बी को सिद्ध करने के लिए सुधा बी नहीं मानकर उपपत्ति शुरू कर देती है और ए नहीं पर पहुंचने का तर्क देती है। सुधा ने किस विधि का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए है आगमन उपपत्ति। ऑप्शन बी है निर्माण उपपत्ति। ऑप्शन सी है निशेषण उपपत्ति, या फिर ऑप्शन डी है प्रति परिवर्तित उपपत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रति परिवर्तित उपपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे ने निम्नलिखित रूप से दो संख्याओं को जोड़ा। पहले उसने संख्या को ऐसे जोड़ा, फिर उसने संख्या को ऐसे जोड़ा, और आंसर दोनों का क्या है उसका सेम। इसका भी 70 आया उसका, और उसका भी 70। निम्नलिखित में से उपरोक्त समस्या के संबंध में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए यह योग की गलत युक्ति है। ऑप्शन बी है योग को दाएं से बाएं की तरफ ही करना चाहिए। ऑप्शन सी है बच्चे ने योग की अवधारणा को नहीं समझा है, या फिर ऑप्शन डी है यह योग की वैकल्पिक युक्ति है। तो ये क्या जाएगा इसका ऑप्शन डी, यह योग की वैकल्पिक युक्ति है, वो योग को ऐसे भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों के बीच दिक् स्थान है आपका यहाँ पर संबंधी समझ को बढ़ाने के लिए गणित शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कर सकता है। ऑप्शन ए है बच्चों को ब्लॉक, बक्से, कंटेनर, आकार, शोर्टर जैसी वस्तुओं को संभालने के कई अवसर दे। ऑप्शन बी है विभिन्न उदाहरण देते हुए समरूपता, सर्वांग समता जैसी अवधारणा को परिभाषित करने में उनकी मदद करना। ऑप्शन सी है विभिन्न व्यवस्थाओं में सामग्री को एक साथ रखकर और फिर अलग अलग करके बच्चों को नए आकृतियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी है बच्चों को अपने चारों ओर विभिन्न आकृतियों को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें से आपने सही विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन फर्स्ट में ए होगा, सी होगा और डी, फिर ए, बी और सी, फिर इसमें ए और डी, और लास्ट है इसका ए और सी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि ए, सी और डी। यहाँ पर सी में देखते हैं कि विभिन्न व्यवस्थाओं में सामग्री को एक साथ रखकर और फिर अलग अलग करके बच्चों को नई आकृतियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, और डी में बच्चों को अपने चारों ओर विभिन्न आकृतियों को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें आएगा ए में कि बच्चों को ब्लॉक, बक्से, कंटेनर,
और ये आकार शूटर जैसे वस्तुओं को संभालने के लिए कई अवसर दें। तो ए, सी और डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके मैंने 30 क्वेश्चन करवाए हैं आज। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।